अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ के मैप एंड हाउ टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग के मैप। अच्छा, के मैप बेसिकली क्या है कि के मैप की मदद से हम लोग जो है वो बूलियन एक्सप्रेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट एनी लॉ। किसी भी लॉ को यूज़ किए बगैर जो है हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशंस को बेसिकली सिंप्लीफाई करने के दो मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि हम सिंपल जो है वो ट्रूथ टेबल से जो है वो डायरेक्ट जो है वो एक्सप्रेशन लिख लें, ठीक है, और उस एक्सप्रेशन को जो है वो डिफरेंट लॉज की मदद से बेसिकली जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे अब डी मॉर्गन लॉ आ गया या डिफरेंट लॉज हैं, उनकी मदद से बेसिकली जो है हम लोग उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, और सेकंड मेथड क्या है कि हम ये कार्नोफ मैप या के मैप को यूज़ कर लें। के मैप का एडवांटेज क्या है कि के मैप बेसिकली ये करता है कि हमें प्योर सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रहा होता है जो एक्सप्रेशन की, और ये इजी मेथड है एज़ कम्पेयर टू हम जो है वो डिफरेंट लॉज की मदद से करें। उसमें जो है वो एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन के मैप जो है वो इजी भी है और हमें सिंप्लीफाइड जो है वो एक्सप्रेशन दे देता है। अच्छा, अब के मैप में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं और दूसरा इनपुट्स। इसमें 2 की पावर n बेसिकली नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, ठीक है, और n बेसिकली अब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कह रहे हैं या इनपुट्स कह रहे हैं। जैसे ये है आपके पास, अब n सपोज हमारे पास 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 इनपुट्स हैं, तो a और b बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 इनपुट्स हैं या वेरिएबल्स कह रहे हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 बेसिकली सेल्स होंगे। जैसे ये 1 2 3 4 ये 4 बेसिकली सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 हैं, ठीक है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या 8, तो हमारे पास 8 सेल्स होंगे, 0 to 7 बेसिकली 8 सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, ठीक है, वो कितने होंगे 16 होंगे, तो ये 16 बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने जो है वो बाइनरीज की पोजीशन को याद रखना है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, तो उसमें मैक्सिमम कम्बिनेशन हमारे पास 4 बनेंगे। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनमें जो बाइनरीज की पोजीशन है वही होगी 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे सेल्स हैं, अब हर सेल की आपको पोजीशन का पता होना चाहिए। अब ये पोजीशन कैसे बनती हैं, जैसे अब ये आप देखें, अब सपोज इस सेल की बात करें, तो उस सेल की रोज़ और कॉलम हमें चेक करना है। ये बेसिकली रो है और ये कॉलम है, तो ये रो और ये कॉलम 0 0। अब 0 0 बाइनरी किसकी होती है, 0 की, तो ये पोजीशन हमारे पास क्या होगी 0 होगी। इसी तरह ये रोज़, ठीक है, और ये कॉलम अगर इस पोजीशन की बात करें, तो ये 0 1 बेसिकली किसकी बाइनरी होती है 1 की। इसी तरह 1 0 इस पोजीशन की बात करें तो 1 0, तो 1 0 किसकी बाइनरी होती है 2 की, तो ये पोजीशन 2 है। इसी तरह 1 1 किसकी बाइनरी होती है 3 की, तो ये पोजीशन 3 है। इसी तरह अगर हम जो है वो 3 इनपुट्स की बात करें, ठीक है, तो 8 कम्बिनेशन बनेंगे। उसके लिए ये हमारे पास के मैप इस तरह का बेसिकली होगा, ए इनपुट नीचे आएगी और बी सी ऊपर। और इसमें जो है वो आपने जो याद रखने वाली चीज़ है, ये जो बाइनरीज की पोजीशन को आपने याद रखना है 0 और 1, क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है, तो इसकी 0 या 1 के फॉर्म में होगा। अब बी सी है, तो इसका आपने याद रखना 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये पोजीशन बस याद रखनी है आप लोगों को। तो अब हर सेल की एक पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पोजीशन कैसे आई है, अब जैसे सपोज अगर हम ये इसकी बात कर लेते हैं, ये 6, ठीक है, अब ये रो है और ये कॉलम है। इस रो में बेसिकली है 1 और ये कॉलम है, तो 1 1 0। अब 1 1 0 इसकी बेसिकली बाइनरी होती है 6 की, तो ये सेल की पोजीशन हमारे पास क्या होगी 6। इस तरह आप कोई भी चेक कर सकते हैं। 7 है, तो ये 1 1 1 ही आपके पास 7 आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो 4 इनपुट्स हैं, तो उसके सेल्स कितने होंगे 16, ठीक है। तो हमारे पास जो के मैप बनेगा वो 16 सेल वाला बनेगा। तो ये 16 सेल वाला है, तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स इधर आएंगे, तो इधर A B C D 4 बेसिकली इनपुट्स हैं। तो ये क्या पोजीशन होगी बाइनरीज की 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरह 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो अब हर सेल की पोजीशन आपको पता है
कोई भी वेरीफाई कर लें, जैसे ये 15 है तो 1 1 1 1, तो ये टेट्रा 1 बेसिकली किसकी बाइनरी होती है 15 की, तो ये 15 की पोजीशन में नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आपको एक एक की ज़रूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15, तो इस तरह आप जो है वो पोजीशन डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। इसी तरह ये एग्जांपल दी हुई है 2 की। अब ये 2 है, ये पोजीशन कैसे 0 0 1 0, अब 0 0 1 0 बेसिकली किसकी बाइनरी होती है 2 की, तो ये पोजीशन क्या होगी हमारे पास 2 की। अच्छा, अब के में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे होते हैं। अच्छा, और वो ग्रुप्स कैसे बनेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम पहले देख लेते हैं, फिर हम ग्रुप्स की तरफ आते हैं। अच्छा, रूल क्या है कि डायगोनल ग्रुप्स नॉट अलाउ। अब ये याद रखना है कि के मैप में जो है वो डायगोनल ग्रुप्स नहीं बन सकते, मतलब जैसे ये डायगोनल ही है ये, तो ये डायगोनल ऐसे ग्रुप नहीं बन सकते, ठीक है। और दूसरा कि ओवरलैपिंग अलाउ। अब सपोज के हमारे पास 2 ग्रुप बन रहे हैं, कोई एक उसमें ऐसा सेल है जो ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैपिंग जो है वो अलाउ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ग्रुप बनाने हैं मैक्सिमम टू मिनिमम। अब मैक्सिमम जो ग्रुप बन सकता है वो हमारा 16 तक बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 8 का, उसके बाद 4 का, फिर 2 का और फिर 1 का। पहले आपने चेक करना है कि आपने के मैप में चेक करना है कि 16 का ग्रुप तो नहीं कोई बन रहा। अगर 16 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा, फिर आपने 8 का चेक करना है कि कहीं 8 का कोई ग्रुप तो नहीं बन रहा, तो आपने फिर 8 का अगर बन रहा होगा तो बना लेना है। इस तरह फिर आपने सोन 4 का चेक करना है, 2 का एंड 1। अच्छा, अब ये हम ग्रुप कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। अब ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ तो आपको वर्टिकली बन सकते हैं या हॉरिजॉन्टली बन सकते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि मैक्सिमम जो है वो 16 का बन सकता है, 16 के बाद 8, फिर 4, फिर 2 एंड 1। तो पहले हम ये देख लेते हैं, अगर हमारे पास जो है वो 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो उसका हमारे पास सिंपल जो है वो 4 का के मैप बनेगा, क्योंकि कम्बिनेशन मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, तो 4 सेल वाला के मैप बनेगा हमारे पास। तो अब इसमें यहाँ तो हमारा ये पेयर का ग्रुप बन सकता है, यहाँ फिर ये 2 का ग्रुप बन सकता है, यहाँ फिर क्या हो सकता है कि सिंगल 1 का भी ग्रुप बन सकता है। जैसे मैंने बताया था ओवरलैपिंग अलाउ है। अब ये 2 वाला जो सेल है ये ओवरलैप हो रहा है इस ग्रुप में भी और इस ग्रुप में भी, तो ओवरलैपिंग के अलाउ है। इस तरह अब इसमें देखें, अगर यहाँ तो हम जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ तो पूरा जो है वो ये 8 का ग्रुप मैक्सिमम बन सकता है, ठीक है। अब 8 का अगर नहीं बन रहा, फिर हमें चेक करना है कि 4 का बन रहा है कि नहीं। अगर 4 का बन रहा है तो सपोज करें कि ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो ये हमने एक 4 का ग्रुप बना दिया। इसी तरह सपोज करें कि ये और ये ऐसे भी ग्रुप बनते हैं, ये 2 का और ये 2 का पेयर, इस तरह ऐसे 2 और ऐसे 2 का पेयर बन सकता है ग्रुप, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हमारे पास 16 सेल हैं, ठीक है, तो उसमें अब पहले तो हमें चेक करना है कि कोई 16 का ग्रुप तो नहीं बन रहा। अगर 16 का नहीं बन रहा, फिर 8 का चेक करना है, 8 का तो नहीं बन रहा, तो फिर आपने चेक करना है कहीं 4 का तो नहीं बन रहा। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी है कि अब 4 का ये आप ऐसे ग्रुप हो सकता है, आपको 4 का यहाँ फिर ऐसे ग्रुप हो सकता है, ये पेयर के साथ ये नीचे वाला पेयर, ठीक है। इस तरह 2 का भी ग्रुप हो सकता है, जैसे ये, इस तरह एक सिंगल का भी ग्रुप हो सकता है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अब ये ग्रुप कैसे बनते हैं, कैसे हमने चेक करना है, वो जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, के मैप की एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि के मैप के कुछ बेसिकली रूल्स हैं, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो हमें चेक करना है इफ़ एनी इनपुट चेंजेस 0 to 1 देन इट विल नॉट बी राइट इन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब पहले तो ये चीज़ हम चेक करेंगे जब के मैप बनाएंगे कि कोई जो इनपुट है, ठीक है, वो चेंज तो नहीं हो रही 0 to 1। अगर तो 0 to 1 चेंज हो रही है तो उस इनपुट को जो है वो हम के मैप के एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर तो कोई इनपुट चेंज नहीं हो रही, हमने चेक किया है कि सपोज़ के एक इनपुट है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो सपोज़ के वो इनपुट 0 है उस टाइम पे। अगर तो वो इनपुट 0 है उस टाइम पे, तो उसकी जगह हम लोग जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सपोज़ अगर ए इनपुट है तो ए की जगह बेसिकली ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब हमने चेक किया पहले कि इनपुट चेंज तो नहीं हो रही, अब चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे जो इनपुट थी वो हमारे पास क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो अगर 1 थी तो उसकी जगह सिंपल हमारे पास ए आ जाएगा। अगर वहाँ पे इनपुट ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी है, सी है तो सी आ जाएगा,
ठीक है। कोई भी इनपुट है तो उस टाइम पे जो इनपुट होगी तो वो जब हम आगे एग्जांपल सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन बेसिकली होता है ना के मैप का, वो इक्वल टू होगा जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं हमने क्या करना, उनको ऐड कर लेना, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 प्लस ग्रुप 3 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो हम ना बेसिकली के मैप में ना वंस की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, POS लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जो ग्रुप बनेगा ना हमारा, ठीक है, अब दो सपोज उसमें वेरिएबल है A और B, ठीक है, वो दो आ रहे हैं, तो उनका बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। बेसिकली इनपुट्स या वेरिएबल कह रहे हैं उनका बेसिकली प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट ग्रुप देखा, उसका भी प्रोडक्ट होगा, फिर नेक्स्ट कोई ग्रुप बना उसका प्रोडक्ट होगा, और सबको हमने सिंपल क्या करना है, ऐड कर लेना। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब POS की बात कर रहे हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने वंस की इक्वेशन लिखनी है, तो हम के मैप में बेसिकली वंस की इक्वेशन लिखेंगे। आप जीरो की भी इक्वेशन लिख सकते हैं, उसके लिए बेसिकली SOP हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, ग्रुप में बेसिकली सम होगा और साथ में प्रोडक्ट होता रहेगा, हर ग्रुप साथ में। तो हम जीरोस की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल में कह रहे हैं वंस की इक्वेशन लिखेंगे। बेटर यही होता है कि हम वंस की लिखें, ज़्यादा अच्छा, इजी भी है। जीरोस में थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन वन थोड़ा इजी होता है। तो हम देख रहे हैं इजी मेथड को। चलें अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा कि मैं बेसिकली कैसे वर्क कर रहा होता है। तो आपको बेसिकली ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाएगा, F इज इक्वल टू समीशन 0 1 2। अब ये बेसिकली क्या, ये मिन टर्म्स हैं। अब ये 0 1 2 का क्या मतलब है कि 0 1 और 2 पे जो है हमारी जो फंक्शन है, कोई भी एक जो सर्किट है, ठीक है, वो 0 1 और 2 पे बेसिकली 1 होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली एक चीज़ मिस है, F के साथ ना आपको जो है वो इनपुट्स वो उसने लाजमी बताई होंगी। अगर A और B उसने दो इनपुट्स लगाए तो अब 2 के हमारे पास 4 कम्बिनेशन हो सकता है, तो हमारे पास जो के मैप है वो 4 सेल वाला बनेगा। अगर तो उसने 3 इनपुट्स कहा हुआ है A B C तो 8 वाला बनेगा। इस तरह अगर 4 का हुआ है तो 16 वाला बनेगा। तो यहाँ बेसिकली 0 1 2 का क्या मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो 0 1 और 2 पे बेसिकली हमें 1 दे रहा है, अदरवाइज़ का दे रहा है 0 दे रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो अगर 2 इनपुट्स हैं तो उसके लिए हमें पता है कि हमारा जो के मैप है वो 4 सेल वाला बनेगा। तो ये 4 सेल वाला हमारा के मैप बनेगा, ठीक है। और पहला वही काम जो मैंने आपको बताया, यहाँ A है B है और जो पोजीशन है बाइनरीज की 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था, अब ये फंक्शन 0 1 और 2 पे बेसिकली 1 है, तो 0 की पोजीशन क्या होती है, ये वाले। तो 0 पे हमने सपोज पहले 1 लिख दिया। इस तरह अब हम 1 देखते हैं, 1 पे हमारा जो सिस्टम क्या है, 1 है। तो 0 1 बाइनरी 1, तो इस पोजीशन पे बेसिकली क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 2 की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, 1 0। तो ये रो और ये कॉलम, यहाँ एक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है ना आपको याद होनी चाहिए, आप डायरेक्ट याद कर लें ज़्यादा बेटर। जब आप जो एग्जाम्पल्स हैं फर्दर सोल्व करते जाओगे ना, तो आपको जो है वो वैसे जो है वो आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि कौन सी क्या पोजीशन है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा इशू होगा कि पोजीशंस याद नहीं रहेगी, या अब यहाँ छोटा छोटा करके ना लिख लें नीचे, तो आपको याद हो जाएगा। बाद में जब आप एग्जांपल फर्दर सोल्व करते जाओगे तो आप डायरेक्ट लिखते जाओगे, आपको डायरेक्ट पता होगा ये पोजीशन किसका, ये किसका, तो आप सोल्व लिखते जाओगे। अच्छा, अब हमने पहले क्या किया कि जहाँ जहाँ हमारा जो फंक्शन 1 है वहाँ हमने के में 1 लिख दिया सेल्स में, ठीक है। यहाँ बेसिकली हमारा जो है ये सिस्टम जो है वो हमें 1 आउटपुट पे 1 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो है सेल। अब जहाँ 1 1 था वहाँ 1 लिख दिया है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, सिस्टम 0, तो वहाँ हमने बाकी पे क्या लिख दिया, 0। तो ये बेसिकली 3 पे क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है कि एक्सप्रेशन फाइंड करना है यूजिंग के मैप। तो वो हम कैसे करते हैं, अच्छा, जैसे मैंने बताया था, अब इसमें पहला काम क्या, हमने ग्रुप्स बनाना है। तो ये 1 1 1, अब इसमें ग्रुप्स हमने देखने हैं कि कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब एक आप देखें, ये 2 का ग्रुप बन सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये 2 का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ओवरलैपिंग इसमें अलाउ है। अब ये 1 क्या है, ये ओवरलैप कर रहा है दोनों ग्रुप में, तो ये और ये, अब ये 2 ग्रुप ही बना है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं बना, आप देख भी सकते हैं। तो पहला काम है ग्रुप बनने का, ठीक है। तो हमने ग्रुप बना लिया, इसको ग्रुप 1 का नाम दे दिया, इसको ग्रुप 2 का नाम दे दिया। तो
तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। तो पहले हम ग्रुप ए की इक्वेशन लिखते हैं कि ग्रुप ए की बेसिकली क्या होगा। अच्छा, अब इक्वेशन लिखने से मैंने बताया था कि अगर तो कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर तो वो चेंज हो रहा है तो ठीक है, अगर वो सॉरी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम सिंपल उसको सेक्शन में लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज कि हम अब ये ग्रुप बन रहा है, इसको हमने 1 का नाम दिया हुआ, पहले हम इसकी इक्वेशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ बेसिकली इनपुट क्या ए, अब ए बेसिकली क्या है, हमारी चेंज नहीं हो रहा है, देखें ये चेंज नहीं हो रहा, ये ज़ीरो ही रह रहा है, ठीक है, इस ग्रुप के लिए। तो मैंने बताया था पहले तो काम हमने क्या करना है कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है, ठीक है। अब चेंज नहीं हो रहा, फिर हमने आना है कि उस टाइम पे जो हमारी इनपुट है वो 0 है कि 1 है। तब ये देखिए ना, ए हमारा इस टाइम पे इस ग्रुप में क्या है, 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, उस इनपुट जो भी आ जाएगी उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेना। तो सिंपल हमारे पास ग्रुप ए की क्या बनेगी, ए डैश, सही हो गया। अच्छा, अब ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं। अब ग्रुप 2 आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब ये जो ए है हमारे पास, पहले ए को चेक करना है फिर बी को, ठीक है। अब पहले में तो हमने ए को चेक किया, ए हमारा चेंज नहीं हो रहा था, ए डैश आ गया। अब बी देखें ज़रा, बी हमारा चेंज हो रहा है 0 to 1, तो हम बी को नहीं लिखेंगे पहले ग्रुप में, ठीक है। अब फर्स्ट की बात कर ले, अच्छा अब सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब पहले ए को देखें, अब ये हमारा ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ए हमारा चेंज हो रहा है 0 to 1, अब ए चेंज हो रहा है तो ए को हम जो है सेकंड ग्रुप में नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए हमने नहीं लिखा। अब बी को देखें ना, बी 0 है, बी चेंज नहीं हो रहा हमारा इस ग्रुप में, लेकिन क्या है, बी इस टाइम पे 0 है। तो 0 है तो यहाँ सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश। और अब ग्रुप 1 के भी लिख ले, ग्रुप 2 भी लिख लें, तो दोनों को हम सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए डैश प्लस बी डैश, ये बेसिकली इसकी इक्वेशन बनेगी। तो आगे हमने जो है वो इसका, अब इससे अगर हमने लॉजिक डिजिटल सर्किट्स बनाना है तो सिंपल हमें पता है, पहले इसकी इनपुट्स कितने, 2 हैं, तो ये 2 इनपुट्स आ गई हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ए का डैश हो रहा है तो ए के आगे हम नोट गेट लगा देंगे, ठीक है। फिर बी का डैश हो रहा है, बी के आगे नोट गेट लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों क्या हो रहे हैं, बेसिकली और हो रहे हैं, तो ए डैश और बी डैश और हो रहे हैं, तो अगर सिंपल हमने इसके आगे और गेट लगा दिया। तो ओवरऑल इसके क्या इक्वेशन बनेगी, ए डैश प्लस बी डैश। ये सर्किट को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सर्किट क्या करेगा, 0, 1 और 2 पे हमें 1 देगा, ठीक है, और अदरवाइज़ का दे देगा 0 दे देगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो 3 इनपुट्स हैं तो की मैप के सेल्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो 8 सेल की मैप हम यूज़ करेंगे। तो 8 सेल की मैप में हम क्या करते हैं, ये ए आ जाएगा, फिर बी सी, और ये बाइनरी की पोजीशन मैंने आपको कहा था अपने रखने 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मिन टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या है, सिस्टम 1 है, 1 2 3 और 5 7। पहले 1 देख ले, 1 पे 1 है, तो ये वाली 1 की पोजीशन है, 1 पे 1 है। फिर 2 पे सिस्टम 1 है, ये 2 पे 1, ये 2 पे 1 आ गया। फिर 3 पे 1 है, तो 0 1 1, ये 3 पे 1 आ गया। फिर 5 पे 1 है, ठीक है, तो ये 5 पे 1 आ गया, 1 0 1 पे बेसिकली। फिर क्या है, 7 पे 1 है, 1 1 1, इस पोजीशन पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अब 1 आ गए। अब हमने ये चेक करने, ग्रुप चेक करने हैं। पहले मैंने आपको बताया था मैक्सिमम चेक करना है कि कोई मैक्सिमम ग्रुप तो नहीं बन रहा, तो इसमें बेसिकली मैक्सिमम 8 का ग्रुप बन सकता है कि सारी अगर 1 हो, तो वो तो नहीं बन रहा। फिर हमने चेक करना है कि 4 का तो नहीं ग्रुप बन रहा, तो ये देखिए ज़रा 1 1 1 माने कि ये 4 का ग्रुप बन रहा है, तो एक हमने ये 4 का ग्रुप बना दिया, ठीक है। इस तरह कोई और ग्रुप अगर हम देखें कोई बन रहा है तो ये 2 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप्स बेसिकली बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप 1 की एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर ग्रुप 2 का, दोनों को सिर्फ हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। पहले इसका हम देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन होगा, ग्रुप 1 का देखते हैं। अब ग्रुप 1 की पहले क्वेश्चन लिखनी है, तो ग्रुप 1 बेसिकली पहले देखें आप। अब ये 4 की बेसिकली बन रही है, तो ए बेसिकली क्या हो रहा है, 0 to 1 चेंज हो रहा है हमारा बेसिकली 0 to 1, तो ए को हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर बी देखिए ना, ये अब ग्रुप है आपका, बी की पोजीशन क्या है, ये 0 से 1। अब बी भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 0 to 1, तो बी को भी हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अब सी देखेंगे, सी 1 1, सी चेंज नहीं हो रहा, सी 1 और 1 रह रहा है। और जब 1 हो, ठीक है, हमारे पास, तब हमने सिंपल जो भी इनपुट है वो वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे सी हमारे पास क्या है, 1 नहीं आ रहा है, तो सिंपल उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, सी। तो ग्रुप 1 की सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी, सी,
ठीक है, एक बार दोबारा आप देख लें। पहले हमने क्या चेक करना, अब ये 4 का ग्रुप बना है, इसको हम पहले देख रहे हैं। तो हमें सब इनपुट्स को बारी बारी चेक करना है। पहले ए चेक करना है, इस ग्रुप में ए हमारा चेंज हो रहा है 0 to 1, ठीक है, ए 0 to 1 चेंज हो रहा है, तो ए को हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर हमने बी को चेक करना है, ये ग्रुप है बेसिकली, बी में बी हमारा चेंज हो रहा है 0 to 1, तो बी को भी क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब सी हमारा जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सी क्या है 1 है, तो सिंपल हमारे पास क्या इक्वेशन है कि सिंपल सी आ जाएगा। तो ग्रुप 1 की इक्वेशन क्या आएगी, सी। अब ग्रुप 2 की देख लेते हैं। अब ग्रुप 2 ये 2 वाला बन रहा है बेसिकली पेयर हमारे पास। तो पहले ए को देखिए ज़रा, इसमें ए हमारा क्या चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो ए सिंपल क्या आ जाएगा, 0 है, तो ए डैश आ जाएगा। अब बी को देख लेते हैं। अब बी हमारा क्या है 1 1, बी भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, तो ए डैश डॉट बी, ठीक है। अब सी देखेंगे ना, अब सी हमारा चेंज हो रहा है 1 से 0, तो सी को हम नहीं लिखेंगे, तो सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए डैश बी, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, सी प्लस ए डैश बी, ये ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी के मैप की, ठीक है। तो इससे अब हम अगर ना लॉजिक सर्किट्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सिंपल आप देख लें, 3 इनपुट्स हैं, तो पहले हम इनपुट देख लेंगे, ए बी सी 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ए डैश और बी का बेसिकली क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो ए के आगे हम नोट लगा लेंगे, यहाँ पे ए डैश आ जाएगा। ए डैश और बी का सिंपल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो अगर हम यहाँ एड लगा दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए डैश बी। अब ए डैश बी और सी का क्या हो रहा है, और हो रहा है, तो ए डैश बी, ठीक है, और सी इनका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, तो ये आउटपुट पे आपका एक्सप्रेशन एफ आ जाएगा। तो इस सर्किट को सिंपल आपने जो है वो आप जो है वो इस सर्किट को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सर्किट बेसिकली क्या करेगा, 1 2 3 और 5 7 पे आपको क्या कर देगा, 1 दे देगा, अदरवाइज आपको 0 दे देगा। इस तरह हम आगे एग्जांपल देखते हैं जिसमें बेसिकली अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, 16 वाला के मैप बनेगा हमारे पास, 16 सेल वाला के मैप। तो 16 में मैंने आपको बताया था ए बी सी डी, और बाइनरीज की क्या पोजीशन होगी, 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरह 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये पूरी आपको एक एक की डायरेक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, ठीक है, फिर 12 13 14 15। तो पहले सिस्टम क्या 0 पे 1 है, तो 0 पे 1 डाल दिया, फिर 2 पे 1 है, ये 2 पे 1 डाल दिया, फिर 4 पे 1 है, ये 4 पे 1 डाल दिया, ठीक है, फिर 5 पे 1 है, 5 पे 1 डाल दिया, फिर 6 7 6 7 6 और 7 दोनों पे 1 डाल दिया, फिर 8 और 9 पे 1 है, ये 8 हो गई, 9 ये 1 1 डाल दिया, फिर 10 पे 1 है, ये 10 पे 1 डाल दिया, फिर क्या है 12 पे और 13 पे 1 है, ये आ गया 12 13 पे 1 आ गया, बाकी पे क्या होगा, सिस्टम 0 होगा। तो ये हमने पहले सेल्स को फिल कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप का आता है कि ग्रुप्स बनाने हैं। तो पहले देखो ज़रा, आप 16 है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, तो मैक्सिमम ग्रुप कहाँ तक बन सकता है, 16 का। पहले देखिए 16 का तो नहीं बन रहा, 16 का तब भी बनेगा जब हमारे सारे 1 हैं, तो एक ही ग्रुप पूरा आ जाएगा 1, तो पूरा फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 ही रहेगा हर एक के लिए। तो सिंपल एफ इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ जाएगी सीधी, ठीक है। अब 16 का नहीं बन रहा तो हमें चेक करना है कहीं 8 का तो नहीं बन रहा। तो ये आप देखिए ज़रा, ये एक पेयर बन रहा है 4 4 का 8 का, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये 8 का बेसिकली ग्रुप बन रहा है, इसको हमने ग्रुप 1 का नाम दे दिया। उसके बाद देखें कोई और 8 का तो नहीं बन रहा, अब कोई और 8 का नहीं बन रहा, तो 4 का चेक करें, 4 का तो नहीं कोई और बन रहा, तो ये एक 4 का, ये देखिए ये बन रहा है, ठीक है। और ओवरलैपिंग मैंने बताया था अलाउ है, तो ये एक 4 का बन रहा है, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप हो गया। उसके बाद ये बचेगा, अब एक ये 2 का भी बनेगा ग्रुप, ठीक है। याद रखें 3 या 4 का ग्रुप नहीं बन सकता, हमेशा ग्रुप पेयर में बनता है, ठीक है। तो ये 2 का पेयर हो सकता है, ये 4 का हो सकता है, ठीक है। या इसी तरह 8 का हो सकता है, यहाँ 16 का, ठीक है। तो 3 या 5 वगैरह का नहीं ग्रुप बन सकता, ठीक है। तो ये अब 2 का ये ग्रुप बनेगा, ऐसे नहीं करना आपने ये 2 और ये 1 मिला लो, ये 3 का बन गया, ऐसे नहीं करना। तो ये बेसिकली क्या है, ये 2 का बन गया। अच्छा, अब यहाँ ना आप एक और चीज़ देख सकते हो, एक 4 का और ग्रुप बन रहा है, ये कॉर्नर में 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये बना तो सकते हो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पहले ही बेसिकली फिल हो गया, ठीक है। तो अगर बनाओगे ऐसे ही हमारा जो एक्सप्रेशन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, देगा आउटपुट वही, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, प्योर सिंप्लीफाइड फॉर्म करनी है, ठीक है। तो अब हमने ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप बने हैं, 1 2 और 3। अब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो पहले ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1 हमारा कौन सा है,
ये 8 वाला बेसिकली बन रहा है पेयर। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं। अब ये देखिए ज़रा, अब ये 4 और ये है, तो इस ग्रुप की का जो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब पहले हम ए को देख लेते हैं। ए हमारा क्या हो रहा है 0 0 1। अब 0 to 1 चेंज हो गया, ए क्या हो गया चेंज हो गया, तो ए को हम क्या करेंगे नहीं लिखेंगे। फिर बी देख लेते हैं, बी भी क्या हो गया 0 से 1 चेंज हो गया इस ग्रुप में, ठीक है, तो बी को भी हम नहीं लिखेंगे। अब सी को देख लेते हैं, ये और ये बेसिकली बन रहा है, तो ये सी है 0 से 1। अब सी भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है 0 से 1, तो हम सी को भी क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब डी देख लेते हैं, अब डी 0 0, डी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सप्रेशन में सिंपल का डी होगा, लेकिन क्या है उस टाइम पे हमारे को इनपुट 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी डैश। तो ग्रुप 1 के सिंपल इक्वेशन क्या बनेंगे डी डैश। अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। अब ग्रुप 2 बेसिकली 4 का है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, यहाँ हमारे पास ए भी चेंज नहीं हो रहा, बी भी चेंज, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है, ठीक है, हम किसी से चेक नहीं से कर सकते, तो ये सिंपल ये चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा। तो पहले क्या सिंपल, अब ए भी नहीं चेंज हो रहा, बी भी चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपल ए 0 है, तो इसकी ए डैश आ जाएगा, और बी सिंपल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए डैश बी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सी को। अब 0 से 1, अब ये सी चेंज हो रहा, तो सी को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर हम डी को देख लेते हैं, डी 0 से, अब डी भी क्या हो रहा है 0 से 1 चेंज हो रहा, तो डी को भी हम क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, तो सिंपल हमारे पास दूसरे ग्रुप में क्या आ जाएगा ए डैश बी, तो ये ए डैश बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे को देख रहे हैं, तीसरा एक 2 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखें ज़रा, ना ए चेंज हो रहा ना बी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ए सिंपल क्या आ जाएगा ए, और बी 0 है, तो बी क्या आ जाएगा बी डैश, तो ए बी डैश। अब सी को चेक कर लेते हैं, 0 0, अब सी भी हमारा क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये सी 0 और 0 ही रह रहा, सी भी चेंज नहीं हो रहा, सी की जगह आ जाएगा सी डैश। अब डी 0 से 1 चेंज हो रहा, तो डी को नहीं लिखेंगे, तो सिंपल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा ए बी डैश सी डैश। तो तीसरे ग्रुप में सिंपल क्या आ जाएगा ए बी डैश सी डैश। अब तीनों ग्रुप्स को क्या कर देंगे सिंपल ऐड कर देंगे, तो ये सिंपल आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इससे अगर हमें सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सर्किट है आपके पास, तो इसको आपने क्या करना है इम्प्लीमेंट कर लेना। तो हमारे पास कितनी इनपुट्स है, अब यहाँ पे 4 है, तो ए बी सी डी 4 इनपुट्स आ गई, ठीक है। अब हमने आज साहब के आगे नोट गेट लगा दिए, यहाँ ए डैश हो जाएगा, बी डैश सी डैश सी डैश और डी डैश। तो अब देख लेते हैं, अब ए डैश और बी का क्या हो रहा है एंड हो रहा है, तो ये ए डैश हो गया और ये यहाँ से बी आ गया, इन दोनों का ऐड कर दिया हमने, तो ए डैश बी आ गया, ये इसको कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंपल क्या डी डैश हो रहा है, डी के अगर नोट लगा दीजिए, यहाँ पे डी डैश आ गया। अब इसको देख लेते हैं, अब ए बी डैश सी डैश का क्या हो रहा है एंड हो रहा है, तो ये ए आ गया, ये एंड गेट लगा दिया, 3 इनपुट एंड गेट यूज़ होगा, ये एंड आ गया, ठीक है। और ए बी डैश, ये बी डैश आ गया, और सी डैश, ये सी डैश, ए बी डैश सी डैश का एंड हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश, ठीक हो गया। अब ए डॉट बी डैश सी डैश, ए डैश बी और डी डैश तीनों का क्या और हो रहा है, तो ये ए डैश बी, ए बी डैश सी डैश और ये डी डैश तीनों का और हो गया, तो आउटपुट पे सिंपल ही एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी मदद से सिंपल आप जो है वो कि हम के मैप की मदद से जो है वो इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा, अब ये हमारा जो फंक्शन है ये कितनी 0 2 4 5 6 7 8 9 कितनी मतलब काफ़ी ज़्यादा पे 1 हो रहा है। तो अब अगर हम वैसे क्वेश्चन लिखेंगे तो टेबल को देखते हुए, तो हमारे पास काफ़ी हैवी एक्सप्रेशन होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉजिक गेट्स भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि हम के मैप की ज़रा से ये सिंप्लीफाइड हमारे पास आ गया, तो ये बेनिफिट है जो है वो के मैप का। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है के मैप से रिलेटेड, ठीक है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।